नमस्कार दोस्तों। आज एसएससी सीजीएल के तहत शुरू किए गए प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे 4 मार्च 2019 को दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पर। तो चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम की बात यहाँ हो रही है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जिसको कह सकते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज नाउ, ठीक है ना। यानी कि अब वो यूज में नहीं है और इसके बदले जो है नया कुछ आ गया है, ठीक है ना। तो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट से मिलता जुलता शब्द आप कह सकते हैं आउटडेटेड। ये आउटडेटेड जो है ऑब्सोलीट से मिलता जुलता शब्द है। अब देखिए रिमोट। रिमोट मतलब दूर की बात होती है। रिमोट, रिमोट रीजन हो, रिमोट एरियाज हो, ठीक है ना। रिसेंट, हाल ही का, यानी कि अभी अभी का, ठीक है ना। और रिजिड, रिजिड का मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी कि कड़ा, कठोर, इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब एकदम कठोर जिसको कह सकते हैं। जो रिजिड है एकदम, जैसे कोई चीज़ होता है जो रिजिड होता है, जैसे कोई व्यक्ति हटी टाइप का कह सकते हैं, वो रिजिड। तो यहाँ पर जो है रिसेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर रिसेंट ऑब्सोलीट का, राइट। करेक्टली स्पेल्ड कहा जाता है। इनक्रेज देखिए ई एन से शुरू होता है और करेज उसके बाद COURAGEMENT, ये आपका बिल्कुल सही है। इनक्रेजमेंट ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। एम्बेरसमेंट में क्या होता है? EMBARR, ठीक है ना, ASMENT, ठीक है। एम्बेरसमेंट मतलब लज्जित होना। कॉमोशन जो होता है COMM होता है। कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त एकदम उहापोह की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, ठीक है ना। कॉन्सियंसिस गलती है यहाँ पर, CONSCIEN, ठीक है ना, SCIENTIOUS होता है कॉन्सियंस, ठीक है। तो कॉन्सियंसिस मतलब पैनिस्टेकिंग कह सकते हैं इसको। इसका एक सिनोनिम्स जो है पैनिस्टेकिंग होता है। कॉन्सियंसिस का जो मतलब होता है वो समझ लीजिए, उसका मतलब होता है मेहनती, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कोशिश करता हो किसी चीज़ के लिए, तो उसको कॉन्सियंसिस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इडियम है द बीज नीज। ये बीज नीज का जो मतलब होता है जानते हैं क्या? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट उसको कहते हैं जो किसी भी चीज़ को देखने में, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं गुड एट नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज़ को नोटिस करने में बहुत अच्छा हो। ऑब्जर्वेंट जिसको पर्यवेक्षक भी कह सकते हैं। फुलिश तो जानते ही क्या होता है, मूर्खता होते हैं या मूर्ख होते हैं। प्रॉब्लमेटिक यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, उसे प्रॉब्लमेटिक कहते हैं। और ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि बेहतरीन। आप देखिए इसका मतलब बी द नीज, बी द बीज नीज का मतलब होता है टू बी एक्सलेंट और ऑफ एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड। दैट इज हैव यू ट्राइड दिस आइसक्रीम? क्या तुमने इस आइसक्रीम को ट्राई किया है? इट इज़ द बीज नीज, इट रियली इज, ये जो सही में एक्सलेंट है, सही में ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी कि वो व्यक्ति जो शिप से सामान उतारता है और सामान चढ़ाता है शिप पर, ठीक है। स्पिंस्टर का मतलब देखिए, इस स्पिंस्टर्स का मतलब होता है वो लेडी जो अविवाहित हो और उसकी उम्र अच्छी खासी हो गई हो, मतलब कि अधेड़ कह सकते हैं। तो अधेड़ अविवाहित वुमेन, ठीक है। मतलब अ वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, स्पेशली अ वुमेन, खासकर वो वुमेन जो नो लॉन्गर यंग, अब जो है यंग भी नहीं है, और सीम्स अनलाइकली एवर टू मैरी, और ऐसा लगता है कि वो कभी मैरी करेगी, इसकी भी संभावना नहीं है। स्टीव डॉ का मतलब देखिए, अ पर्सन हु वर्क्स एट ए पोर्ट, एक व्यक्ति जो कि पोर्ट पर काम करता है। पुटिंग गुड्स ऑन टू एंड टेकिंग देम ऑफ शिप्स, यानी कि वही चीज़ हुआ, तो इसका आंसर भी होगा स्टीव डॉ। इसका एक चीज़ और देख लीजिए, इसका जो है एक साइनो होता है डॉकर, और यूएस में चलता है लॉन्ग शोर मैन, ठीक है ना। लेकिन आपको डॉकर ज़्यादा याद रखिएगा। डॉकर का मतलब भी स्टीव डॉ होता है, जो
वहाँ पर काम करते हैं। इंस्पेक्टर्स समझ गए। रस्टिक मतलब जानते ही हैं, रस्टिक का मतलब जैसे गंवार, देहाती, सीधा साधा, ठीक है, रस्टिक कहते हैं। स्टीव डोर हो जाएगा आपका आंसर, राइट। फिर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, यानी कि अचानक भागा दौड़ी बहुत सारे संख्याओं में डरे हुए लोग या डरे हुए एनिमल्स का, उसे क्या कहते हैं, उसे स्टैम्पीड कहते हैं। ये बात या तो से देखते होंगे बार बार अपने इसमें न्यूज़ चैनल में या फिर जाके पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे। स्टैम्पिड, स्टैम्पिड के कारण बहुत सारे मारे गए, मतलब भगदड़ जिसको कह सकते हैं। स्केप गोट का मतलब क्या होता है? स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, किया कोई और फंसा कोई और, ठीक है ना। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? रिक्लूज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, अपने आप में रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता, वो रिक्लूज होता है। इसको रिक्लूसिव लाइफ भी कहते हैं। लूनेसी का मतलब होता है पागलपन, यानी कि बड़ा क्रेजी टाइप का कह सकते हैं लूनेसी, ठीक है। पागलपन जिसको कह सकते हैं जिसमें कोई मतलब कि ये नहीं होता है, रैशनल नहीं होता है, ठीक है। इरेशनल जिसको कह सकते हैं लूनेसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया स्टैम्पिड, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक है। अ रिवार्ड इज, एक रिवार्ड जो होता है वो क्या होता है? जो लोगों को मोटिवेट करता है एक्सलेंस को अचीव करने के लिए अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में। एक्सलेंस जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन, रिवार्ड जो है एक रिकॉग्निशन होता है। मान लीजिए रिवार्ड आपको मिला है, तो रिवार्ड क्या होता है? मान लीजिए आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी भी फील्ड में हो, ठीक है ना, या क्रिकेट में खेल रहे हो या आप अच्छा नॉवलिस्ट हो या अच्छे कवि हो, तो आप अपने क्षेत्र में अगर आपको कोई प्राइज़ मिलता है या कोई व्यक्ति आपके बारे में या किसी चीज़ का रिकॉग्निशन किया जाता है, आपके मेहनत को, आपकी चीज़ों को, आपके आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस वो जो रिकॉग्निशन जो मिलता है वो रिवार्ड होता है। और वो जो है मोटिवेट करता है किसी भी व्यक्ति को कि वो जो है अपने फील्ड में वो एक्सलेंस प्राप्त करे, ठीक है। कलेक्शन का मतलब जानते ही हैं, समूह जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के समूह। मेमोरियल यानी कि यादगार, ठीक है। और मोन्यूमेंट मतलब भी एक तरीके से निशानी कह सकते हैं, यादें कह सकते हैं, ठीक है ना, मोन्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो इसका रिकॉग्निशन हो गया। 7 नंबर में देखिए, ये है कॉम्प्रिहेंशन। कह रहा है कि डिसिप्लिन जो होता है उस डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करता है विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नियम और कानून के साथ, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, नियम और अधिनियम के साथ। इट इज़ मिसअंडरस्टूड, इट इज़ डैश मिसअंडरस्टूड, इट इज़ हैप्पीली मिसअंडरस्टूड तो होगा नहीं, ठीक है, खुशी खुशी तो मिसअंडरस्टूड होगा नहीं। इट इज़ यूजुअली, ये प्राय, इट इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड, ये प्राय मिसअंडरस्टूड किया जाता है, इसको गलत समझ आ जाता है। प्राउडली भी होगा नहीं, स्लोली भी होगा नहीं, तो इसका यूजुअली होगा। इट इज़ यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन, किसके रूप में मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये जो है रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम के लिए। आपको जो फ्रीडम मिलता है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, एक बाधा है, ठीक है, एक प्रतिबंध है, ठीक है। बट लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ, लेकिन ये जो है हमारे जीवन को क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, बड़ा संगठित बनाता है, अच्छा रखता है। डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स और लोगों के लिए, अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन क्या हो सकता है? ये जो वाक्य जो शुरुआत हो रही है वो डिसिप्लिन के बारे में हो रही है और उसके बारे में अच्छा कहा जा रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव चीज़ होगा। तो डिसिप्लिन इज़ अ डिसएडवांटेज तो होगा नहीं, वर्च्यू, या ये जो होगा वर्च्यू होगा, ठीक है। डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू, एकदम वर्च्यू ही होगा। कर्स अभिशाप होता है, वर्च्यू यानी कि गुण, ड्रीम सपना, और डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज का उल्टा डिसएडवांटेज। तो डिसिप्लिन जो है आपका एक वर्च्यू है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए और डिफरेंट प्रोफेशंस में जो लोग हैं उनके लिए। अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति जो है, ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो क्या करता है, हर हमेशा क्या करता है, क्या करता है भैया? 3 नंबर में आइए, ये देखिए 3 नंबर नीचे है, ऑप्शन क्या है? सक्सीड, सक्सीड्स,
सक्सेसफुल, सक्सेस। तो यहाँ कहा क्या रहा है, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डैश, यानी कि यहाँ पर होगा वर्ब, ठीक है ना, ऑलवेज डैश। यहाँ पर देखिए अ डिसिप्लिन पर्सन है भैया और अ लगा हुआ है ये, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए जो है सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा सक्सीड। सक्सेस जो है वो नाउन है, सक्सेसफुल जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ सक्सीड और सक्सीड में के ही बीच में चुनना था, तो सक्सीड्स हम चुनेंगे यहाँ पर क्योंकि ये जो है सिंगुलर है। तो सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन्ड पीपल, जो डिसिप्लिन लोग हैं, या पीपल जो है डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। यहाँ भी एक वर्ब होगा, यानी कि जो अनुशासित व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक डिसिप्लिन सोसाइटी और डिसिप्लिन नेशन का क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। मैक, मैक्स, मैक्स, मैक, ठीक है, मेड और हेडमेड। तो ये सारे इसके सारे वर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैक हो जाएगा आपका, ओके, ये मैक हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ वहाँ पर क्या था, सक्सीड्स था, ठीक है। तो यहाँ मैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पीपल है और पीपल के लिए जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन, शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल। डिसिप्लिन को जो है लोगों में, लोगों पर क्या नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि रादर, बल्कि मतलब कि रादर मतलब बल्कि इट शुड कम फ्रॉम विद इन, ये जो है आपके अंदर से आना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि बाहर से जो है उसको थोपा नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, एडॉर्न मतलब सुसज्जित, यानी कि सुशोभित कह सकते हैं। रिपोज्ड मतलब रखना होता है, रिपोज्ड ट्रस्ट, रिपोज्ड कॉन्फिडेंस, रिपोज्ड होप इन समथिंग, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज़ को रखना। और इसे रिपोज का जो मतलब होता है एक ये भी होता है, टू रेस्ट और टू लाई, एक जगह बैठ के सोए रहना कह सकते हैं। कर्ड मतलब जानते हैं प्रतिबंधित होता है, इम्पोज्ड हो जाएगा यहाँ पर भैया, ठीक है, यानी कि उसको इम्पोज्ड। डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज्ड, यानी कि इसको थोपा नहीं जाना चाहिए अपॉन द पीपल, लोगों पर, रादर बल्कि ये से जो है ये कम, ये आना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, ये आपके अंदर से आना चाहिए। हो गया ये चीज। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जंबल सेंटेंसेस है, देखिए क्या है ये। दे कैन देन परचेज, ऑब्वियस है ये पहला नहीं होगा। इट विल इम्पोर्ट, हु विल इम्पोर्ट, ये भी पहला नहीं होगा। या द इंडियन गवर्नमेंट, ये पहला हो सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस की है सर्टेन फैसिलिटीज़ इन द बजट सेशन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट है तो ये दे तो नहीं होगा यहाँ पर, तब हो जाएगा ये दिस विल हेल्प जो है ये बेस फॉर्म हो जाएगा, ये मदद करेगा मजबूत करने में इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये बेस हो जाएगा, मतलब आपका अंतिम होगा। तो यहाँ लेकिन हम जो खोज रहे हैं ये तो पहला हो जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज़ इन द बजट, ये पहला हो गया। ये लास्ट हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हाँ, द इंडियन गवर्नमेंट के लिए इट हो जाएगा, ठीक है ना। इट विल इम्पोर्ट, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स, हाँ एंटरप्रेन्योर्स तो ये जुड़ गया, दे, ठीक है ना। दे कैन देन परचेस, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो गया आपका CBAD, CBAD कहाँ है, ये आंसर हो गया आपका CBAD, बहुत आसान था ये। टू थ्रो अ फीट, ये है ना, थ्रो अ फीट जो होता है, देखिए फीट का मतलब एक फिट होता है जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है ना, वो तो होता है एक फिट। लेकिन फिट का जो मतलब होता है वो एंगर भी होता है, ठीक है ना। और ये एक फ्रेज है, थ्रो अ फीट, और कह सकते हैं एक तरीके का हैव ए फिट, ठीक है ना। तो ये जो है आपका एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री और वरीड, ऑफन शाउटिंग अ लॉट, और बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो सी विल थ्रो अ फिट व्हेन सी सीज द मैस यू हैव मेड, जब आप देखते, मतलब जब वो जो है पूरे तरह से के गुस्सा हो जाती है, जब वो देखती है जो मेस, जो अस्त व्यस्तता जो है, जो आपने क्रिएट किया है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है आपने, अगर उस चीज़ को वो देखती है तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, थ्रो अ फिट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकम अनकॉन्शियस, ये तो होगा नहीं, अचेत तो होना नहीं चाहिए। कॉशन अबाउट फिटनेस, ये फिटनेस की बात हो ही नहीं रही। फैंट एंड फॉल डाउन, यानी कि एक तरह मूर्छित होना और वो गिर जाना, ये भी नहीं होगा। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ये हो जाएगा आपका। एंटोनिम डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक शब्द कहना, अपमानजनक स्टेटमेंट कहना, ठीक है ना, डेरोगेटरी, ठीक है ना। इसको जो है डिस्पैरेजिंग भी कहते हैं एक, ठीक है ना, डिस्पैरेजिंग भी कहते हैं, मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो ही मेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स या कमेंट अबाउट हर अपीयरेंस, ओके। तो डेरोगेटरी का मतलब आप समझ गए। तो इसका जो है डेप्रिसिएटिंग भी हो सकता है साइनो। इंट्रिकेट का मतलब होता है क्या, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा, बड़ा जटिल, ठीक है। इंसल्टिंग जो है वही चीज़ हुआ। हाँ, इसका जो है एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। आँख कान मूंद के मार दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो किसी को कॉम्प्लीमेंट के लिए दिया जाता है, उसके प्रशंसा के लिए, और डेरोगेटरी जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट का साइनो आप खोज रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती होता है, ठीक है ना। जैसे आप बैंक में जाते हैं और एक्नॉलेजमेंट लेते हैं उससे कि वो पाया है कि नहीं, या और एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति भी होता है, मतलब कि आप स्वीकार किए हैं कोई चीज़, एक्नॉलेज किए हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न तो होगा नहीं। कॉम्पनसेशन, यानी कि कॉम्पनसेशन भी नहीं होगा, क्षतिपूर्ति भी नहीं होगा, एलिमिनेशन भी नहीं होगा, हटाना, तो कन्फर्मेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। कन्फर्मेशन बिल्कुल सही है। आइए, ग्रामेटिकल एरर है। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग, नहीं होगा कभी, लाइकली के बाद हर हमेशा जो है टू लगता है भैया, ठीक है, टू लगता है ना, हर हमेशा याद रखिएगा। लाइकली टू इंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, यानी कि गवर्नमेंट को जो है कड़े कदम उठाना चाहिए, किसके खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, और फॉइल, और रोक देना चाहिए उसको, मतलब कि उसको जो उसका जो ये है डिजाइंस, जो है डिजाइंस मतलब उसके जो कह सकते हैं उसके जो प्लान है, और किस टाइप के प्लान है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, बहुत ही बेहतरीन है और उसको अनुकरण करना चाहिए। बेनिवोलेंट का मतलब काइंड होता है, ठीक है ना, हेल्पफुल होता है। कॉन्ड्यूसिव मतलब ऐसा स्थिति जो आपको हेल्प करे कुछ करने में, जैसे एक क्वाइट रूम जो होता है, चुपचाप, मतलब एक शांत रूम जो है वो कॉन्ड्यूसिव होता है स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो उसको कॉन्ड्यूसिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैलिसियस, मैलिसियस ही होगा यहाँ पर, यानी कि मैलिसियस डिजाइन। मैलिसियस मतलब जो है उसका जो कह सकते हैं मैलिस मतलब क्या होता है, मैलिस मतलब जो आपका बुरा जो सोच आप है आपका, यानी किसी को बर्बाद करने का जो है। तो वो टेररिस्ट जो है वो क्या कर रहा था कि एक डिज़ाइंस बनाया था, मतलब उसका जो एक योजना था, ठीक है। तो वो किस टाइप का योजना था, वो तो मैलिसियस योजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैलिसियस हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। साइनो है यहाँ पर भी। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। एक प्रोडिजी होता है वो जो होता है वो मतलब कि जैसे सचिन तेंदुलकर वो प्रोडिजी है, ठीक है ना। और एक प्रोडिजियस होता है, मतलब ह्यूज कह सकते हैं। लेकिन एक प्रोडिगल जो होता है उसका मतलब होता है खर्चीला, बहुत ही ज़्यादा, तो उसका जो होगा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हम्बल का मतलब विनम्र। एरोगेंट का मतलब होता है अक्खर, जिसमें बहुत अहंकार हो, एरोगेंट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल एरर यहाँ खोजना है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। यहाँ देखिए बिगिन का जो होता है ना, वो बिगिन पहला रूप, बिगेन दूसरा रूप, और बिगन BEGUN बिगन। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि हैड है ना, तो यहाँ पर बिगन हो जाएगा, बिगन, ठीक है। तो ऑलरेडी बिगन, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसको पैसिव में बदलना है। हिज एल्डर सिस्टर, यानी कि ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, टॉट जो है वो वर्ब हो गया, और हिम और इंग्लिश ये दो आपका ऑब्जेक्ट है। इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना के। तो यहाँ पर ही इज़ बीइंग टॉट तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस में है नहीं। हिज एल्डर सिस्टर इज़ टॉट तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है पास्ट में है। ही हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है।
ही वॉज टॉट, तो ये उठा के हिम को जो उठाकर इधर ले गए, मतलब कि सब्जेक्ट बनाए, तो ही, और चूंकि ही है तो पास्ट में क्या होगा, उसके साथ वॉज आएगा, तो ही वॉज टॉट, टीच का टॉट ही होता है, दोनों मतलब कि टीच टॉट टॉट, तो ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सब्स्टिट्यूट खोजना है इसका, इजी देन, कह रहा है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है ना, इस प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इज इजी देन, ऑब्वियस है, देन जब लग गया तो तुलना हो रही है तो ईजियर हो जाएगा यहाँ पर, देन द प्रीवियस वन, द इसलिए ही लगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस बात का, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजियर देन द प्रीवियस वन, जो प्रीवियस वन यानी कि प्रीवियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो द इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि वो जो है पर्टिकुलर है, उसकी चर्चा हो चुकी है पहले, ठीक है ना, कैलकुलेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईजियर कहाँ है, ये है, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। द टीचर सेड टू मी, ऑब्वियस है यहाँ पर जो है सेड टू मी है, पास्ट में है, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, आप देख लीजिए इसको, टीचर सेड टू मी होगा तो टीचर टोल्ड मी हो जाएगा, और यू जो होगा यहाँ की, क्योंकि ये मी है और ये अपने आप के बारे में बोल रहा है, यू जो है वो बदल जाएगा आई में, और हैव जो है वो बदल जाएगा हैड में, तो आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, सिंपल है, कहाँ पर है देख लीजिए, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, ये 3 नंबर में हो जाएगा इसका आंसर, ओके। सब्स्टिट्यूट खोजने कह रहा है इसमें भी, टू कैश ऑफ ऑन, कैश ऑफ ऑन टाइप का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये देखिए, टू फॉर कैश थ्रू नहीं होता है, फॉर कैशिंग ऑफ ये भी नहीं होता है, टू कैश ऑफ ऑन भी नहीं होता है, कैश इन ऑन, कैश इन ऑन का मतलब होता है लाभ लेना किसी चीज़ का, मतलब कि मुनाफा कमाना, एक तरीके से उसका लाभ उठा लेना, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जिसका गलत तरीके से लाभ उठा लेते हैं, कैश इन ऑन समथिंग, ठीक है ना, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू गेट मनी और अनदर एडवांटेज फ्रॉम अन इवेंट और सिचुएशन ऑफन इन अ अनफेयर वे, हर हमेशा याद रखिएगा अनफेयर वे में ही इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हिज फैमिली हैव बीन एक्यूज्ड, उस पर दोष लगाया, आरोप लगाया गया कि वो जो है उसका डेथ का जो है वो लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा कैश इन ऑन, ओके। करेक्टली स्पेल्ड जो है देखिए, वेटेरिनरी, वेटेरिनरी ये बिल्कुल सही है आपका, वेटेरिनरी का मतलब होता है वो डॉक्टर या वो व्यक्ति जो जानवरों के हेल्थ के बारे में या जानवरों के मेडिसिन के बारे में जानकारी रखता हो, वो वेटेरिनरी कहा जाता है। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड गलत है, रिहर्सल HEAR होगा, सेपरेबल ये भी गलत है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा वेटेरिनरी। आगे बढ़े, जंबल सेंटेंस है, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, ये ऑब्वियस है कि ये जो है पहला नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्योंकि इसके एरोमा के कारण, फ्लेवर के कारण, वैरायटी इन द मार्केट के कारण, क्या अब क्या है वो चीज़। 10 ये भी नहीं होगा, 10 से शुरू है तो मतलब कि इसलिए या इस तरह। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्टेड, ये हो सकता है, इट इज़ नॉट, हाँ ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं और साथ साथ में टीनेजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर टेम्प्टेड एज वेल एज, टीनेजर्स आर टेम्प्टेड, वो आकर्षित होते हैं किसके प्रति, किसके तरफ, जंक फूड के तरफ। क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, इसका एक सुगंध होता है, फ्लेवर होता है, स्वाद होता है, वैरायटी होता है मार्केट में, इसलिए। और उसके बाद जो है इट हैज़, हाँ, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि इट यानी कि ये जो जंक फूड का जो है ना, कोई भी बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, या बिल्कुल अत्यंत कम, जो ठीक है ना के बराबर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है इसमें, और हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सोल्ट होता है, ये 3 नंबर हो गया। और 10, और इस तरह जो है इट लीड्स टू पुअर, इसके कारण जो है पुअर हेल्थ होता है और मेंटल डिसऑर्डर्स होता है बच्चों में। तो पहला जो है ये हो जाएगा आपका,
ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ये, ठीक है, दूसरा हो गया आपका ये। तीसरा हो गया आपका ये, और चौथा हो गया ये। ओके, तो 1 2 3 4 यानी कि सी ए डी बी, सी ए डी बी, ये आंसर हो गया आपका। तो दोस्तों आज का ये सेशन जो है एसएससी सीजीएल का जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, और ये 2019 में पूछे गए हैं। और ये आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।